हाय दोस्तों। आज की हमारी कहानी है फेसबुक की लत। राम कुमार एक किसान है जो नंदपुर गांव में रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला और प्यारी सी बेटी नेहा है। नेहा एक सीधी सादी लड़की है जिसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहता है। 12वीं तक की पढ़ाई होने के बाद अब ग्रेजुएशन के लिए नेहा को शहर जाना था। राम कुमार ने एक एक पैसा जोड़कर नेहा के लिए शहर में सारी व्यवस्था कर दी। यह सोचकर एक स्मार्टफोन भी दिला दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई में इसका उपयोग होगा। भविष्य को लेकर नेहा ने अपने मन में बहुत से सपने सजोए थे। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। अपने संकोचे स्वभाव की वजह से वह शहर के बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाई और दोस्त बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे ही फेसबुक पर उसी शहर के राहुल नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। राहुल का प्रोफाइल नेहा को बहुत पसंद आया और दोनों के बीच मैसेजेस का आना जाना शुरू हो गया। पढ़ाई के लिए लिए गए फोन का प्रयोग अब दोस्ती और मनोरंजक वीडियो देखने में होने लगा। यहाँ तक कि क्लास करते समय भी नेहा का ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर ही लगा रहता। नेहा और राहुल की दोस्ती भी गहरी होती चली। कभी कभी तो राहुल नेहा के फोन का रिचार्ज भी करा देता था। देखते ही देखते उसकी दोस्ती को 4-5 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी वे एक बार भी मिले नहीं थे। एक दिन नेहा को राहुल का फोन आया और उसने उसे कहा, कल दोपहर 12 बजे तुम व्हाट्सएप किए गए पते पर पहुंच जाना। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब पढ़ाई के साथ साथ तुम हर महीने 5,000 रुपए भी कमा सकती हो और इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। यह सुनने के बाद नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्त से मिलने की खुशी और पैसा कमाने का अवसर मिलने की बात से वह फूली नहीं समा रही थी। एक तरफ वह यह भी सोच रही थी कि अगर वो पैसे कमाने लगती है तो कहीं ना कहीं अपने पिता पर पड़ने वाले अनावश्यक भार को वह कम कर सकती है। अगले दिन नेहा जल्दी उठ गई और अपने सारे कामों को निपटाकर राहुल के द्वारा दिए गए पते की तरफ बढ़ गई। वो जगह शहर से कुछ दूर थी, इसलिए नेहा ने बस स्टॉप से बस पकड़ ली। 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार पूछते पाछते वह दिए हुए पते पर पहुंच गई। अभी वह दरवाजे की बेल बजाती कि इसके पहले एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 45-50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति बाहर निकला और बोला, सुनो बेटी, क्या तुम्हारा नाम नेहा है? जी अंकल, नेहा बोली। मुझे राहुल ने भेजा है। दरअसल अचानक मीटिंग का स्थान बदल गया। आओ कार में बैठो, तुम्हें सही जगह ले चलता हूँ। वह आदमी बोला। नेहा बिना कुछ सोचे समझे फौरन कार में बैठ गई और वे आगे बढ़ गई। उस आदमी ने नेहा को पीने के लिए फ्रूटी दी। फ्रूटी पीने के करीब 4 घंटे बाद नेहा की आंख खुली। वह एक पार्क में लेटी हुई थी। उसके पेट के एक तरफ काफी दर्द महसूस हो रहा था। मोबाइल और पैसे भी गायब थे। कुछ देर तक तो वह सदमे में रही कि आखिर कार से वह यहाँ कैसे पहुंची। फिर उसने शर्ट उठाकर दर्द वाली जगह देखी तो वहां एक चीरा लगा हुआ था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हो चुका है। वह फौरन डॉक्टर के पास गई। अब डॉक्टर ने जो बात बताई वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके शरीर से एक किडनी गायब थी। अब उसकी काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। सोचने लगी क्या सपने लेकर शहर आई थी, अब क्या जवाब देगी अपने पिताजी को। वह भागी भागी पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां जाकर तो उसके सामने डिजिटल दुनिया की सारी सच्चाई सामने आ गई। यह जो फेसबुक पर राहुल का प्रोफाइल था वह कोई युवा नहीं बल्कि वही अधेड़ व्यक्ति था जिसने उसे कार में बैठाया था। वह आकर्षक अकाउंट बनाकर नेहा जैसे लोगों को जो सफलता शॉर्टकट में चाहते थे और ऐसे छलावे पर यकीन करते थे, उन्हें फांसता था।
फिर धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में घुसकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाता था। उसके बाद शरीर के अंगों की चोरी करता। ऐसे बहुत से केस उसके नाम थे। सोशल मीडिया पर सोशल ना होकर नेहा अगर वास्तविक दुनिया में सोशल होती तो शायद ऐसी नौबत ना आती। इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद अब उसने मोबाइल स्क्रीन पर अपना समय गंवाना बंद कर दिया। वास्तविक और डिजिटल दुनिया के बीच का फर्क अब उसकी समझ में आ चुका था। पर बहुत कुछ खोने के बाद दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करें ताकि आपको कभी नेहा की तरह पछताना न पड़े। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।